करेंगे रांची से जुड़ी बड़ी खबर के साथ, जहां 14वीं जेपीएससी में गड़बड़ी की सीआईडी जांच तेज हो गई है। जहां सेटिंग गेटिंग के मामले को लेकर सीआईडी की कार्रवाई रिमांड पर लिए गए आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं सीआईडी के एडीजे मनोज कौशिक। जेपीएससी परीक्षा से जुड़े छात्रों से भी ली जा रही है जानकारी। वहीं रिमांड पर लिए गए मुख्य आरोपी अभय तिवारी समेत कई आरोपियों के साथ अभय तिवारी की परिजनों को भी बुलाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, जहां जेपीएससी में हुई गड़बड़ी सेटिंग गेटिंग के मामले को सीआईडी की जांच तेज हो गई है। मामले में जहां रिमांड में लिए गए आरोपियों से सीआईडी के एडीजे मनोज कौशिक कर रहे हैं पूछताछ। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, जहां 14वीं जेपीएससी में गड़बड़ी के मामले में सीआईडी की जांच लगातार तेज होती जा रही है। अब इसी सिलसिले में सेटिंग गेटिंग के मामले को लेकर सीआईडी की कार्रवाई देखी जा रही है, जहां रिमांड पर लिए गए आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं सीआईडी के एडीजे। बता दें, जेपीएससी परीक्षा से जुड़े छात्रों से भी जानकारी ली जा रही है। वहीं रिमांड पर लिए गए मुख्य आरोपी अभय तिवारी समेत कई आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है। वहीं अभय तिवारी के परिजनों को भी बुलाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आपको रांची से, जहां जेपीएससी में हुई गड़बड़ी सेटिंग गेटिंग के मामले में सीआईडी की जांच लगातार तेज होती नजर आ रही है। वहीं रिमांड में लिए गए आरोपियों से सीआईडी के एडीजे मनोज कौशिक कर रहे हैं पूछताछ। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ गए। जी इमरान, 14वीं जेपीएससी में गड़बड़ी में सीआईडी की जो कार्रवाई है वो लगातार तेज होती नजर आ रही है। तो एक बार फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी से। फिलहाल आपको बता दें कि जेपीएससी में हुई गड़बड़ी सेटिंग गेटिंग के मामले में लगातार सीआईडी की जो जांच है वो तेज होती नजर आ रही है। अब इसी मामले में रिमांड में लिए गए आरोपियों से सीआईडी के एडीजे पूछताछ कर रहे हैं। वहीं जेपीएससी अभ्यर्थियों से भी जानकारी ली जा रही है और इसी सिलसिले में मुख्य आरोपी अभय तिवारी से भी पूछताछ की जा रही है। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आपको, जहां 14वीं जेपीएससी में हुई गड़बड़ी के मामले में सीआईडी की जो जांच है वो लगातार तेज होती नजर आ रही है। बताते चले कि सेटिंग गेटिंग के मामले को लेकर सीआईडी की जो कार्रवाई है वो दिन प्रतिदिन तेज होती नजर आ रही है। अब इस सिलसिले में सीआईडी के एडीजे मनोज कौशिक आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर बचा रहे हैं आप पे। और एक बार फिर से हम रुक करेंगे अपने सहयोगी इमरान का, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जी इमरान, 14वीं जेपीएससी में हुई गड़बड़ी के मामले में जो सेटिंग गेटिंग का मामला सामने आया था, उसको लेकर जो है सीआईडी की जो कार्रवाई है वो लगातार तेज होती नजर आ रही है। अब इसी सिलसिले में एडीजे जो है वो मुख्य आरोपी अभय तिवारी से बातचीत कर रहे हैं और यहां तक कि अभ्यर्थियों से भी जानकारी ली जा रही है। क्या कुछ है अधिक जानकारी? देखिए, जेपीएससी में हुए गड़बड़ी और सेटिंग गेटिंग मामले को लेकर के सीआईडी की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है और अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी जो है जेपीएससी से जुड़े परीक्षाओं के मामले में अब तक की गई है। इस पूरे मामले में जितने आरोपी बनाए गए थे, कई लोगों को रिमांड में लिया गया था। रिमांड में लेने के बाद पूछताछ की गई थी और पूछताछ के आधार पर कई बड़े स्टेप उठाए गए, कई लोगों को फिर से गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। अब ऐसे में इस पूरे मामले की जांच जो है सीआईडी की तरफ से जब शुरुआत की गई थी और अब तक जो है इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी के रूप में अभय तिवारी सहित कई लोगों के नाम सामने आए थे और सामने आने के बाद से ही जो है पूर्व अध्यक्ष जो है एल ख्यांगते से भी कई दिन जो है वो पूछताछ की गई। एल ख्यांगते के घरों पर छापेमारी की गई, एल ख्यांगते से भी अलग अलग बिंदुओं पर जवाब तलब किए गए थे। यहाँ तक कि एल ख्यांगते के जो पासपोर्ट है उनको भी जब्त किया गया था। तो इस पूरी घटनाक्रम को अगर देखेंगे तो अब तक जब 19 लोगों की गिरफ्तारी जो है इस पूरे मामले में हो चुकी है, तो अब इस पूरे मामले की और भी कड़ियों को जोड़ने के लिए खुद
मनोज कौशिक जो है, जो कि एडीजी सीआईडी है, वो रांची के कंट्रोल रूम में मौजूद है और अलग अलग लोगों से लगातार इस पूरे मामले में पूछताछ कर रहे हैं। वैसे लोग जो रिमांड में है, वैसे अभ्यर्थी जो जिसने परीक्षा दी थी और परीक्षा में वो पास किए थे, पीटी की परीक्षा में, उन लोगों से भी जानकारी ली जा रही है। कई ऐसे लोग हैं जिनसे ओएमआर सीट्स के संदर्भ में भी जानकारी ली गई है। तो अलग अलग बिंदुओं पर जो है वो लगातार जांच की जा रही है। मनोज कौशिक जो है वो सीआईडी दफ्तर में मौजूद है, रांची के कंट्रोल रूम में स्थित सीआईडी दफ्तर में मौजूद है, जहां पर लगातार जेपीएससी से जुड़े मामले पर जो है वो कार्रवाई चल रही है। यहां तक कि केस आयोग जो है वो और सीआईडी के कई अफसर भी मौजूद है, जहां पर लगातार इस पूरे मामले पर पूछताछ की जा रही है। इस पूरे पूछताछ की अगर मुख्य बिंदु जो है वो ये है कि आने वाले दिनों में जो है सरकार को इस पूरे मामले पर स्टेप उठाना है, तो पूरे अनुसंधान को किस तरह से तेजी से संपन्न कराया जा सके, इस पर भी फोकस किया जा रहा है। क्योंकि राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने जेपीएससी से जुड़े जब मामले में अपना बयान दिया था, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जेपीएससी की कार्रवाई जो है वो लगातार चल रहा है, छात्रों का आंदोलन का जो है छात्र के साथ सरकार खड़ी है, लेकिन जो सीआईडी जांच करी है, जांच के आधार पर इस पूरे मामले पर जो है आगे की कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाएगी। तो ऐसे में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी होने के बाद इस पूरे मामले पर आप देखेंगे तो कई लोगों को पिछले दिनों रिमांड में लिया गया था। रिमांड में लेने के बाद पूछताछ भी की जा रही थी और पूछताछ में कई अहम जानकारी जो है वो प्राप्त हुए थे। उन तमाम जानकारी मिलने के बाद इस पूरे मामले पर जो है सीआईडी और भी रेस है और अब ऐसे में तमाम ऐसे सीआईडी के अधिकारी जो कि बड़े पद पर हैं, लेकिन लगातार चीजों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मनोज कौशिक खुद डे बाय डे जो है पूरी चीजों पर निगरानी रख रहे हैं और लगातार आरोपी से लेकर के विद्यार्थी और परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से जो है वो पूछताछ किया जा रहा है। यहां तक कि सीआईडी की तरफ से जानकारी मांगी गई थी कि जो वैसे लोग जो परीक्षा में शामिल हुए थे, अगर उसे किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत अगर उन तक है या फिर जानकारी है, तो वो सीआईडी से जो है वो साझा कर सकते हैं। तो कई साझा करने के लिए जो है कई लोग सीआईडी दफ्तर पहुंच रहे हैं, चाहे वो डोरंडा स्थित राजा रानी कोठी हो, कंट्रोल रूम हो या फिर अन्य जगहों पर हो। तमाम जगहों पर लोग जो है अपनी जानकारी उपलब्ध करा हैं, ताकि जेपीएससी में जो गड़बड़ियां हुई हैं, सेटिंग गेटिंग का ये जो पूरा खेल हुआ है, अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इन तमाम लोगों पर जो है कड़ी कार्रवाई की जा सके। जी बिल्कुल इमरान, जहां एक तरफ अभ्यर्थियों से जानकारी भी ली जा रही है परीक्षा में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको लेकर और मुख्य आरोपी से भी पूछताछ की जा रही है, वहीं मुख्य आरोपी अभय तिवारी के परिजनों को भी मुलाकात के लिए बुलाया गया है। नहीं, देखिए कई लोग जो है वो पहुंच रहे हैं और अलग अलग लोगों से जिस तरह से इस पूरे मामले पर जांच जब चल रही है तो हर एक बिंदु इंपॉर्टेंट है। तो तमाम वैसे लोग जो केस पे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, वैसे लोगों को भी तलब किया गया था। पिछले दिनों वैसे छोटी छोटी सूचनाओं के आधार पर सम्मन दिए गए थे कई लोगों को और इन सम्मन के जरिए जो है जेपीएससी से जुड़े मामले पर जो है पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर, गुप्त जगहों पर, कुछ कार्यालय पर, कुछ जो है अन्य जगहों पर जो है वो पूछताछ का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। क्योंकि जिस तरह से सिर्फ एक टीम ने नहीं, सीआईडी की कई मल्टीपल टीम जो है इस वक्त जो है जेपीएससी से जुड़े, सेटिंग गेटिंग से जुड़े या फिर गड़बड़ियों से जुड़े मामले की जांच जो है वह कर रही है। ऐसे में मल्टीपल टीम लगातार अलग अलग जगहों पर पहुंच करके पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, तेज होती जा रही है। आरोपियों को रिमांड पर भी लिया गया और पूछताछ भी की जा रही है। अब देखना होगा कि आए दिन आने वाले दिनों में क्या कुछ खुलासे होते हैं और किन किन लोगों के और जो नाम है वो सामने आते हैं। फिलहाल तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।